नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं फिर पूर्व मेघ का अगली कड़ी है आपका 37 आपके कहने का मतलब बुक में है। मेघ ब्रिजेंद्र शर्मा की, और यह आपका 38 जानिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम। मंदाक्रांत छंद तो पूरे बुक में है, पूरे जितने ग्रंथ है, जितने श्लोक है, सभी में है, कोई इसमें कहने की बात नहीं है। चलिए तो हम डायरेक्ट चलते हैं। मंदाक्रांता जलधि षड्गै मभो न तो ताद गुरु चेत अपि अन्यस्मिन् जलधरः महाकालमासाद्काले ताताभ्यं ते नयन विषयं यावदतेति भानु कुर्वन् सन्ध्या बलिपटहतां सोलिना श्लाघनीयाम् आमाद्राणां फलमविकलं लक्षसे गर्दितानाम। आम राम शाम षष्ठी बहुवचन है भैया, इसको आप लोग अवश्य जानते रहें। इसके साथ साथ और लप्सते जो है, यह रूप जो है आपका लप्सते लभ धातु का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन है। से वो याद जान लीजिए, यमोन है। ठीक है, से जब आए, ती आए तो प्रथम पुरुष रहेगा, और मी आए तो उत्तर पुरुष हो जाएगा। चलिए, आपी अन्य अस्मिंज जलधर। आपी माने भी, अस्मिन अन्य अस्मिन जिसको कहते हैं, यहाँ तोड़ेंगे तो आप अलग हो जाएगा। अन्य अस्मिंज, अन्य अस्मिन मीन अन्य समयों में। जलधर माने, जलधर किसको कहते हैं? मेघ को कहते हैं। हे मेघ, आप जो है अन्य स्थानों में भी और वहाँ पर पहुँच जाना, अन्य स्थानों को छोड़ करके। महाकाल, महाकाल माने महाकाल का वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है उज्जैनी में, वहाँ पर आप अवश्य पहुँचना। आशाहा, आशादा मीन पहुँच जाना। यावत मीन जैसे, यावत मीन जैसे जब तक आप पहुँचोगे तब तक नयन विषमय, विषयम नेत्रों के विषय में भी, अंतएति, अंतएति तो अंतएति मीन पार करता हुआ, अंतएति मीन प्राप्त करता हुआ, पार करता हुआ। तो अब आगे देखें। अस्तातव्यम ठहरना चाहिए। अस्था माने वैसे, अस्थ माने ठहरना। अस्तातव्यम मीन ठहरना चाहिए। ठीक है, अस्तातव्यम मीन ठहरना चाहिए। और श्लाघनीयम माने प्रशंसनीय, आपके बहुत से प्रशंसनीय लोग वहाँ पर। सोलिना माने शिव होता है, बहुत पूछा जाता है, आप सुन लीजिए। सोलिना माने शूल, शूलधारी शिव होता है, नहीं शूल मीन कांटा, वो समझ लिया। ठीक, संध्या लिपट पट हताम। ठीक है, इसका मतलब संध्या कालीन में जो पूजा होगा वहाँ आप नगाड़े का काम, पट हताम माने नगाड़े का काम करीना वहाँ पर। कुरुवन मीन करते हुए, गच्छन माने जाते हुए, लिखन माने लिखते हुए, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आम्रद्राण नाम, आम्रद्राणा नाम का मतलब गंभीर रूप से। गर्जिताम माने, गर्जिताम माने गर्जनों के वहाँ पर आवाज़ करना, वही नगाड़ा हो जाएगा। अविकलम माने पूर्ण रूप से, यहाँ हलंत मारेंगे तो अविकलम आ जाएगा। पूर्ण रूप से लक्ष्य मीन प्राप्त करोगे। पीसी में यह मौन का है। ठीक है, रूप तो कहने का मतलब हे मेघ, हे मेघ मित्र, आप वहाँ पर जाना। महाकाल मंदिर आपको मिलेगा बहुत बड़ा, और वहाँ पर पहुँच करके सूर्य के नेत्रों को पार करता हुआ, हाँ, सूर्य के नेत्रों को पार करता हुआ। ठीक है,
यह भानु माने सूर्य, सूर्य के नेत्रों को पार करते हुए आप वहाँ अस्त हो जाना। जैसे सूर्य के वहाँ पर कहने का मतलब जैसे अस्त होगा वैसे आपका काम शुरू होना है। अस्ततव्यम माने वहाँ पर पहुँच करके, नयन विषयम माने आँखों से आप जो है नेत्रों के से अपने देखना और वहाँ पर ठहर जाना। जैसे आप वहाँ उज्जैनी नगरी को देखना, महाकाल मंदिर, वैसे वो आप ठहर जाना। वैसे शाम भी हो जाएगी आपको वहाँ पहुँचते, और शाम को वहाँ नगाड़ा बजा करके वहाँ पर आरती वगैरह होती है। आप अवश्य वहाँ पहुँच करके आप उस नगाड़े का कार्य करना। शूलधारी शिव संध्याकालीन प्रशंसनीय, शूलधारी शिव जो है संध्या आप पहुँच करके वहाँ नगाड़े के कार्य करते हुए गंभीर रूप से गर्जनों को जो है पूर्ण रूप से फल प्राप्त करोगे, आप फल प्राप्त करोगे। ठीक है, तो आप नीचे वाली लाइन आप सुन लीजिए, सूक्त वाक्य है। नीचे वाली लाइन 2 लाइन आप सूक्त वाक्य है। सो लेना बहुत पूछा जाता है, लफ्ज़ से कौन सी धातु है, कौन सा लिंग है, ये सब आप जानते रहिए। लभ धातु है और लफ्ज़ते माने यम वन का रूप है यह। लभ धातु का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक, आम राम षष्ठी बहुवचन जान ही रहे हैं, फलम विकलम और सब जान ही रहे हैं। ठीक है, चलिए जलधर, जलधर बहुत नहीं बताएंगे। जलधर माने जो जल को धारण करता है। धृधन अच्छा दलस्य धर, जलधर षष्ठी तत्पुरुष समास लग गया है, जलधर हो गया है। ठीक है, आप लोग देखेंगे अस्था तब्बम, अस्था धातु है तब्बम। ठीक है, नयनयोः विषयम षष्ठी तत्पुरुष समास है। और उसके बाद कुर्वन क्रीधन श्रत हो जाएगा, सरसानच कुर्वन हो जाएगा, गच्छन हो गया। संध्या पटलम, शूलिना माने शिव, शूलम अश्य अर्थ इस शूलिना। आप लोग अवश्य विजयन शर्मा की बुक या अन्य बुक से और प्राप्त कर लीजिएगा बढ़िया से। अब लफ्ज़ लब धन लिट मध्यम पुरुष एक वचन, गरिताम गर्ज धन अत्ता प्रत्यय लगा है। उसके बाद आपको काव्य लिंग अलंकार पूरे भर में है। चलिए आगे देखते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। पादन्यासैकणितुरशना तत्र लीलावधूतै रत्नाक्षाया कचित् वल्लभी चामरै क्लान्तहन्ता वेश्यात्तो वेश्यात्वतो नकपदसुखान् प्राप्तवर्षाग्रबिन्दून् आमोक्षन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान् कटाक्षान्। कहने का मतलब आप जब वहाँ पहुँच जाओगे, पादन न्यासई आई और भी आप सुन लीजिए रुतिया बहुवचन में होता है। तत्र मीन वहाँ, कहाँ, वही उज्जैनी नगरी में आप पहुँच जाओगे तो बहुत से और कार्य करना है। पादई नाशय माने पैरों के गति के साथ, कोणित माने कोणित रसना माने बजती हुई वहाँ की जो ध्वनि है। लीला बधुतई, लीला माने विलास पूर्वक डराए हुए, लीला बधुतई माने विलास पूर्वक डराए हुए। रत्नक छाया खचित वल्लभी, रत्नों से, रत्नक छाया वल्लभी, वल्लभी तक रहेगा। और रत्नों की कांतियों से विभूषण वाले दंडों से, जो दंड माने बीच बीच में खम्भा लगा रहेगा, रत्न से एकदम जड़ा रहेगा। चामरई माने दोनों तरफ चामरों वाले, ऐसे एक बेना ऐसे हाँकते रहते हैं जैसे, वो इसे दोनों तरफ में इसे चामर डुलाते रहते हैं। हाँ, क्लांत हंता माने होता है थके हुए हाथ वाले। चामर जब बरोबर डुलाएंगे आधा 1 घंटा तो हाथ थक जाता, वही बात है। नख पद सुखान, नख माने नाखूनों से, नक्षत्रों से सुख देने वाली। वर्षाग्र बिंदून, वर्षाग्र माने वर्षा के प्रथम बूंदों से। मधुकर श्रेण भी दीर्घान, भ्रमरों की पंक्तियों के समान। कटाक्ष में कटाक्षों के। अमिक्षन्ते माने अमोक्षन्ते मीन छोड़ेगी। ठीक है, और वेश्या तो वेश्या तो कहने का मतलब वहाँ की जो और भी
युवते हैं युवतियाँ हैं वो अपना जो है एक दूसरे के सुगंध जो है आगे बढ़ाएंगी। कहने का मतलब फिर देख लीजिए आप, पादनाशय वहाँ पर जब तत्र माने वहाँ आप पहुँच जाओगे, कहाँ, वही उज्जैनी नगरी में महाकाल शिव मंदिर है, अभी आज भी है। वहाँ जब पहुँच जाओगे आप, तब क्या होगा जब वहाँ पहुँच जाओगे, जैसे संध्या का समय होगा वैसे आपका पैर की ध्वनि के साथ बजती हुई करधनियों वाली विलासपूर्वक जो है रत्नों से, एकदम रत्नक छाया रत्नों से विभूषित दंडों वाली, चामरई क्लांत हंता, चामरों वाली थके हुए हाथ वाली वेश्याएँ तुमके नक्षत्रों को सुख देने वाली। वेश्याएँ का मतलब वेश्या लोग वहाँ नख पद सुखान, नख जो आपको हाथ दर्द होता रहेगा मान लीजिए, तो आपको ये वेश्या लोग क्या करेंगे, सुख देंगी आपको। वर्षा की प्रथम बूंद प्राप्त करके, वर्षा अगर करोगे प्रथम बूंद वो लोग प्राप्त करके तुम ब्राह्मणों की पंक्तियों के समय कटाक्षों को भी छोड़ेंगी। कहने का मतलब स्त्रियों के विशेष कटाक्षों का वर्णन किया गया है, ये विशेष शोभित होता होगा, तो इसी के कारण ब्राह्मणों की पंक्ति में समान कटाक्षों को छोड़ेंगी। कौन छोड़ेगी, वैश्य लोग। ठीक है, चलिए और इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। पादन न्यास पदा नाम न्यासा हो जाएगा, षष्ठी पुरुष समास, न्याधन निधन अधधन घई हो जाएगा। हाँ, न्यासा न्यासा में तोड़ेंगे तो इस टाइप होगा। अवधूते अवधन धूत धन अत्ता बहु तृतीय बहुपुरुष समास, और उसके बाद रत्ना नाम छाया नाम रत्नक छाया, तो हो जाएगा आपका कहने का मतलब षष्ठी पुरुष हो जाएगा। क्लांत क्लाम धन अत्ता हो जाएगा, हो सकता है छोटे छोटे है पूछा। वेश्या है वेश धन भावो, और वेश्या वेश धन या धन टाप। हाँ, इसी प्रकार से आप देखें मधुकर धन ट्र प्रत्यय कर, तो ये सब में आपको हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले श्लोक की तरफ में। चलिए, पश्चाद पश्चाचादैवोच्चैर्भुजः तरुवनं मण्डलेनाविलीना कान्ध्या तेजा प्रतिनवजपा रक्तं दधाना नेत्यारामयी हरे पशुपतेः आर्दनागिनेक्षा आर्दनागाजिनेक्षा शान्तोद्वेगस्तिम् इति नयनं दृष्टिभक्तिर्भवान्या। कहने का मतलब आप फिर अगली कड़ी देखेंगे, अगली कड़ी देखेंगे। पश्चात, उसके पश्चात, पश्चात माने बाद में का, संध्या पूजा के बाद तब का कार्य हो रहा है। आगे देख लीजिए, पशुपत शिव, पशुपत माने पशुपत भगवान, शिव भगवान। ठीक है, पशुपत पशुपत आर्ध गजान्द्रेन्द्र क्षाम, नित्यारंभे नित्य आरंभ करने के बाद, उसके बाद प्रति नवज पुष्प रक्तम, ये वाला हो जाएगा, नव वज पुक्त रक्तम हो जाएगा आपके ताजे जपा पुष्पों के समान लाल, दधाना में धारण करते हुए। ठीक, भोजो कहाँ गया, हाँ, भोज तरुवनम, भुजा रूपी वृक्षों के वन को, मांडलेन, मांडलेन माने मंडलाकार। ठीक है, मांडलेन माने मंडलाकार, और अभिलीन मीन होता है व्याप्त करके। ठीक, भवत्या में, भवंत्या मीन होता है पार्वती। ठीक है, भवंत्या मीन यहाँ पार्वती हो जाएगा, आप निशान मार लीजिएगा अगर इसको ध्यान ये है। भाव अन्या, यही तो है, भावन्या मीन होता पार्वती। भवानी जो होता है ना, भवन्या का रूप चला है, तृतीय व्यक्ति एक वचन में आकर धम्म दे गिरा है। कांतो देगह गस्ति गमित नयनम। ठीक है, भय
रहित निश्चल वाली नैनों, और देखी आर्ध गजेंद्रियाम, और हस्ती को चर्म जो होता है, चर्मीन चमड़े जो ऐसे ऐसे हवा दिया जाता है। हर मीन दूर कर देना, हर माने शंकर होता है, हर माने दूर कर देना, ठीक है। तो कहने मतलब फिर देख लीजिए अर्थ इसको। संध्या की पूजा के बाद, संध्या की पूजा के पश्चात तांडव करने के बाद आराम में जप के समान संध्याकालीन क्या होगा, धारण करते हुए क्रांति को धारण करके पूजा को रूपी वृक्ष मंडलाकारम पार्वती के भय रहित और निश्चल के तुम गीले और हंस चर्म को इच्छा को दूर करना, ठीक है। पशुपति, पशुपति माने शिव, और यहाँ भवन्या माने पार्वती, ऐसे लिख लीजिएगा, शिव और पार्वती। नहीं तो पूछ लीजिएगा पशुपति का क्या अर्थ है, विष्णु लगवा दो, ऐसा नहीं, भगवान शिव, ठीक है। भवन्या मीन मतलब पार्वती हैं। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा है, एक आठ देख लीजिए विशेष टिप्पणी का। उद्देगा, उद्धन बीजधन घय, उद्देगा, उद्देगा कांतन समधनत्ता हो जाएगा, और बाकी सब भवानी बहुधन आनुक प्रत्यय लगा है, यही थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और गीप से लग गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। गच्छतीनां रमणवशितिं योषिता तत्र नाक्तं रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेस्तैः तमोर्भिः सौदामन्या कनकनिकषा एकदनयादर्शयोर्भिः तोजशर्गस्तगितस्तनितमुखरो मास्म भोरविक्वास्ता। अब देखिए आगे, तत्र माने वहाँ, कहाँ, वही उज्जैनी नगरी में जब आप पहुँच जाओगे तो वहाँ और भी कार्य करने होंगे। नक्तम माने रात्रि में, रमणवसतिम प्रेमियों के घर, गच्छिताम माने जाती हुई, गच्छिताम मीन जाती हुई, योषिताम माने स्त्रियाँ, योषिताम माने वहाँ जब जाओगे ये सब पूजा पाठ मामला हो जाता है, तो जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं रात में वह निकलते हैं अपने पति से मिलने के लिए, अपने प्रेमी से मिलने के लिए, वही वर्णन किया गया है। और योषिताम माने स्त्रियों सो सोच भिन्न अन्यत्र गाढ़, सोच भिन्न विद्य, सोच विद्य मीन अत्यंत गाढ़ में, और तमोभि माने अंधकार के कारण, रुद्यः लोके दिखाई न देने वाले नरपते राजमार्ग को नहीं दिखाई देता है। कनक निक्षा संधि कसौटी पर, कनक निक्षा संधि कसौटी पर खींची गई रेखाएं, 14 मिन्या मीन बिजली से, और उर्वे माने भूमि को, दर्शे माने दिखाता है, दर्शे मीन दिखाता है, दर्शे उर्मी, और तोयत सर्ग है स्थगित मुखरम, जलधर वर्षा के कारण, और शब्दायान, और भू तामाने व विक्लो माने डरपोक, डर जाती हैं। कहने का मतलब लौटते समय वो स्त्रियां जब प्रेमी से मिलने जाती हैं तो वापस आते समय वह डर जाती, उसी को वर्णन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। वहाँ, तत्र माने वहाँ, अभी मैंने बताया वहाँ का मतलब है वही उज्जैनी नगरी में जब रात में प्रेमियों के घर जाती हैं स्त्रियों को अत्यंत गाढ़ सूत्र अंधकार के कारण ना दिखाई देने कारण राजमोर में कसौटी खींची के कारण क्या करते हैं, स्वर्ण रेखा के समान चमकने वाले भूमि के मार्ग को दिखलाना, और जल वर्षा के कारण क्या करते हैं, शब्दायमान मत होना, यहाँ स्त्रियां डरपोक होती हैं। कहने का मतलब ज़्यादा चमचमाना नहीं। भूमि विक्लवा तो है उस्तर्ग अस्तनित मुखरो कनक निक्षा दर्शयुत। कहने का मतलब ज़्यादा चमक धमक नहीं करना, नहीं तो रात में प्रेमियों के घर वो स्त्रियाँ जाती हैं, लौटते समय वो आती रहेंगी,
वहीं गरज तड़क कर देना तो बहुत जो है डर जाएंगी, इसीलिए आप इस टाइप का कार्य न करना। ठीक है, और सजेशन दे रहे हैं आप जाना ना गाड़ी बजाना, आप जाना शिव के मतलब पूजा पाठ होगा, सहयोग करना हुआ, लेकिन एक काम और ध्यान देना कि वहाँ पर स्त्रियों जब जाएंगे रात में तो रात में अब गड़गड़ाना फड़गड़ाना नहीं, कहने मतलब रुद्धालोके रुद्ध अवलोके, ठीक है, और रुद्ध धन अत्ता हो जाएगा, और आलोक आधन लोक धन घई प्रत्यय लगा है और पुलिंग में अर्थ देता है, जान लीजिए। ठीक है, हाँ, आलोक आलोका एम आलोके है ना, तो आलोक कर दीजिएगा क्योंकि लोके तृतीय हो जाएगी। हाँ, तो क्या कहते हैं, तनोभी तमोभी तमोभी यह है, और तृतीय तत्पुरुष बहुवचन है, सौदामन्य सुदामन अणत धन डीप हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप में आप लोग अर्थ जैसे देखते रहें, काबिलिंग अलंकार है पूरे, उत्सर्ज हो जाते पढ़ नहीं है, विक्लवा मुखर मुख धन रथ प्रत्यय लगा है, मुखरो हो गया है विसर्ग का हास्य से। ठीक है, ये सब भी जानते रहें। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला चलिए हाँ, कहाँ तक हो गया है, चलिए अगला चलते हैं, ताम कश्या तक चलेंगे, अंतिम श्लोक है ये। ताम कश्याजिद भवन वल्लभो शोप्त पारावतायाम नीत्वा रात्रिं चिरबिलशनाति खिन्न विद्युत्कलत्र दृष्टे शौर्ये पुनः अपि भवान् वाहये ध्वंसशेषा मंदायन्ते न खलु सुहृदाम् अभिपेतार्थकृत्या। कहने का मतलब है, फिर से देखिए, अब चलते हैं, चिर बिलसितान, चिर माने देर तक, बहुत देर तक चमकने के कारण, खिन्न विद्युत कलत्र, खिन्न विद्युत कलत्र माने थकी हुई बिजली रूपी स्त्री। ठीक है, जैसे उधर जब बहुत चमकती है बिजली थक जाती है, तो इधर भी क्या करती हैं, नायिकाएं भी थक गई होंगी, वही बात यहाँ पर दे रहे हैं। सुप्त पारावताय माने सोए हुए कबूतरों, पारावतात माने कबूतर, पारावतायाम प्रथमी एक वचन है, कश्चाचित पश्चाचित किसी भवन वल्भो महल की छतों वालों, वल्भी में अटारी होता है वही है, नित्वा मीन बिताकर, सूर्य माने सूर्य, सप्तमी एक वचन है, सूर्य के दृष्टि माने दृष्टि ही दिखाई देती है, अध्वशेषम, अध्वशेषम माने मार्ग को, और वाह एत तय करना चाहिए, सुह दाम भिन्न अभि पेतार्थ अभ्युपेतार्थ कृत्या, प्रयोजन से द्वारा कार्य किए जाए नामन्य विलम्ब नहीं करते। ठीक है, इसी टाइप में थोड़ा सा अर्थ देखेंगे तब क्लियर होगा। बहुत देर तक चमकने वाले, ठीक है, ये बहुत देर तक चमकने के कारण थकी हुई बिजली रूपी स्त्री वाले, आप सोए हुए कबूतरों की जो है, सोए हुए कबूतरों की छत पर रात्रि बिताकर सूर्य के दिखाई देने सुबह शेष मार्ग को, सुबह शेष मार्ग, और शेष माने शेष मार्ग को दिखाई देने, क्योंकि मित्र के प्रयोजन का कार्य, सोहिद मित्र सुंदर मित्रों, मित्र के स्वीकार करने वाले व्यक्ति को विलंब नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा आप मित्र हैं, मित्र का जब संदेश ले जा रहे हैं तो उस प्रयोजन से अगर कोई जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें विलंब मत करिएगा, सीधे सीधा उसके बाद चले जाइएगा, जान लीजिएगा। तो वही बात है यहाँ पर समझा रहे हैं और आप जान लीजिए। ठीक है,
हाँ चलिए थोड़ा सा इसको हम व्याख्या लेते हैं, जो भी आपके समझ में आएगा आप व्याख्या देखिएगा। व्याख्या जो है भवन वल्भय, आप देखेंगे भवन वल्भव भवनस्य वल्भी षष्ठी तत्पुरुष समास सुप्त पारावतायाम, सुप्त पारावतायाम बहुव्रीहि समास है। सुप्त धन शुभ धन अत्ता हो जाएगा, ठीक है। निधन अत्वा हो जाएगा, नित्वा, हाँ लेकर चिर विश्लमम सुषुप्ता, सुषुप्ता सुषुपा समास है, ठीक है, इसी टाइप में है। और खिन्न खिद धन अत्ता हो जाएगा, खिन्न खिद धन अत्ता हो जाएगा। खिन्ना भिन्न, विद्युत विद धन दुत धन क्विप, क्विप सर्वापहारी लोप होता है, हाँ विद्युत हो जाएगा, ठीक है। तो दृष्टे दृष्ट धन अत्ता हो जाएगा, दृष्टे हो जाएगा। और वाह एत वह धन इत विधलिंग प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, वाह एत हलंत लगा रहे जान लीजिए विधलिंग है। अद्वैषम अध्वधन शेषम, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। अभि उप इड़ अत्ता धन टाप, अभिउप एता कृत्ता क्रे धन क्यप धन टाप, अर्थांतरण न्यास अलंकार है, रूपक भी नेटवर्क पकड़ता है, ठीक है। इसी टाइप में आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्शाएं, ठीक है। चलिए आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।